हेलो दोस्तों, मैं सी चिराग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएसएमई का अपडेट 2023 के बजट में क्या है एंड सेक्शन 43B में क्या अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से अपडेट्स आए हैं जो एमएसएमई को रिलेवेंट्स है एंड सेक्शन 43B में रिलेवेंट होता है इनकम टैक्स में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है वो अपडेट। एमएसएमई अपडेट बजट 2023। इस बजट में एमएसएमई को आशाएं मिली है कि उनको जल्दी से जल्दी पेमेंट मिलेगा, और इस बजट में बहुत क्लेवर सॉल्यूशंस दिया है कि एमएसएमई का जो डिलेड पेमेंट है उनको कैसे सॉल्यूशंस लाया जाए। तो सेक्शन 43B इनकम टैक्स विच इज रिलेटेड फॉर सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन केस ऑफ एक्चुअल पेमेंट, उसमें बहुत है पीएफ ईएसआईसी जो डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया है। तो इस बजट में सेक्शन 43B में एक क्लोज एच ऐड किया गया है विच एक क्लोज में इस क्लोज में डिफाइन किया गया है कि सेड सेक्शंस so as to provide that any sum payable to the assessee to the MSME beyond the time limit specified under section 15 of MSME Act 2006 shall be allowed as a deduction on actual payment basis। मतलब कोई भी पेमेंट है एमएसएमई को करना है और वो पेमेंट डिलेड है एज पर सेक्शन 15, तो उनका एक्सपेंस तभी आपको डिडक्शन मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है, तो उसमें दो कंडीशन है। आपके पास एग्रीमेंट है पेमेंट का और आपके पास एग्रीमेंट नहीं है। सपोज आपके पास एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज में आपको पेमेंट कर देना चाहिए, एंड एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन द 15 डे फ्रॉम द डिलीवर्ड आपको पेमेंट कर देना चाहिए। तो इस सेक्शंस में डिफाइन किया गया है एक्सपेंसेस टू बी क्लेम ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट आर मेड। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि एक्सपेंस आपको मिले तब भी जब आपने पेमेंट कर दिया है, और कंपनी उनके एक्सपेंसेस तभी क्लेम कर पाएगी जब उसने वो एक्सपेंस का जो सप्लायर है उनको पेमेंट कर दिया है। और सपोज आपने एक्सपेंस बुक कर दिया है टुवर्ड्स द पेमेंट टू द सप्लायर, टुवर्ड्स द पेमेंट टू द सप्लायर कैन नॉट डिडक्ट फ्रॉम द इनकम इन केस ऑफ वेंडर इज एमएसएमई एंड इट्स ड्यूज आर अनपेड। मतलब आपने कोई भी एक्सपेंसेस है आपके बुक्स में और उनका वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उनका पेमेंट पेंडिंग है, तो आपको एक्सपेंस मिलने वाला नहीं है, आपने पेड पेमेंट नहीं किया है। तो इस बजट का जो अपडेट है उसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एग्जाम्पल में उनको कैसे एक्सपेंसेस मिलेगा और कब मिलेगा। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि पेमेंट एग्जाम्पल में कि पेमेंट इज मेड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट बट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो अपडेट आया है बजट में वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एप्लीकेबल है। मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2024। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 5 केसेस है और उनका टर्म्स क्या है हमने डिस्कस करते हैं। तो केस बाय केस हम डिस्कस कर ले। तो पहला केस है 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डीम टू बी एक्सेप्टेंस। तो इसमें हमने डिफाइन किया है 15 मार्च को गुड्स डिलीवर्ड किया है और रेंडरिंग ऑफ द सर्विस किया है, एंड उनका पेमेंट 10 अप्रैल को कर दिया। मतलब विद इन द 25 डे उसने पेमेंट कर दिया। तो एग्रीमेंट की टर्म 30 डेट है, तो विद इन द एग्रीमेंट टर्म्स हो जाता है, तो उसका एक्सपेंस डिडक्शन मिलेगा सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, उसमें भी 30 डे की कंडीशन है। रेंडरिंग ऑफ द गुड्स है 15 मार्च 2024 एंड डेट ऑफ पेमेंट है 30 अप्रैल। मतलब आपने हमारा एग्रीमेंट की बियॉन्ड पेमेंट किया है तो उनका एक्सपेंसेस तब भी मिलेगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट किया है। ये बहुत बड़ी बजट की अपडेट्स है। तो आपको ये एक्सपेंस मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। केस नंबर 3 है कि 30 डे की जगह पे हमने 60 डे काउंट किया है कि एग्रीमेंट में 60 डे डिफाइन किया है और डिलीवरी ऑफ द गुड्स है 15 मार्च एंड उनका पेमेंट हो रहा है 3 मई 2024। मतलब हमारा 16 डे कंप्लीट होता है 15 मई 2024। बट इन दिस केस एमएसएमई का 45 डे एप्लीकेबल होगा। तो
45 डे कंप्लीट हो रहा है हमारा 30th ऑफ अप्रैल 2024। मतलब एमएसएमई की कंडीशंस सेक्शन 15 में डिफाइंड है, उसके बाद पेमेंट किया है तो ये एक्सपेंस आपको मिलने वाला नहीं है, ये आपको मिलेगा ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। केस नंबर 4 है कि उसमें एग्रीमेंट ही डिफाइन नहीं है एंड डिलीवर किया है 20 मार्च 2024 एंड पेमेंट कर दिया है 2 अप्रैल 2024। तो इस केस में एग्रीमेंट नहीं है, मतलब 15 डे की कंडीशन देखनी है सेक्शन 15 के मुताबिक, एमएसएमई एक्ट के मुताबिक। तो पेमेंट हैज बीन मेड विद इन द 15 डे, तो एक्सपेंसेस विल अलाउड ऑन द सेम ईयर। केस नंबर 5 डिस्कस करते हैं कि वेन इन द एग्रीमेंट मेंशन नहीं है, रेंडरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस हो रहा है 20 मार्च 2024 एंड पेमेंट किया है 10 अप्रैल, मतलब 15 दिन एग्रीमेंट नहीं है, मतलब 15 दिन हमको काउंट करना है, तो कंप्लीट होता है 5 अप्रैल 2024। तो पेमेंट किया है 10 अप्रैल, मतलब पेमेंट किया है आफ्टर 50 डे, तो आपको एक्सपेंस मिलने वाला है ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो इस एग्जांपल के द्वारा आपको ये पूरा समझ में आ गया है कि इस बजट में एमएसएमई के पेमेंट रिलेटेड क्या अपडेट है एंड इनकम टैक्स के सेक्शन 43B में जो क्लोज ऐड किया गया है वो डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया है। तो ये हमारा वीडियो लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।